ऐसे कई मामले पिछले दिनों सामने आए जिनमें कम उम्र वाले लोगों को अचानक हार्ट अटैक आया और वे मौत की नींद लेकिन क्यों हुआ ऐसा? आखिर ऐसे मामलों की संख्या में इजाफा क्यों हो रहा है? मैंने कुछ कार्डियोलॉजिस्ट से बात की थी और उनसे इन हार्ट अटैक्स के बारे में जानने की कोशिश की, उनके कारण जानने की कोशिश की। उनका कहना है कि हमें अब ज़रूरत है कि हम अपने रेगुलर हार्ट चेकअप्स करवाएं। जी हाँ, रेगुलर हार्ट चेकअप्स की जो ज़रूरत है वो बढ़ती जा रही है। अब भले ही हेल्दी खा रहे हों, आप जिम जा रहे हो, हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हो, लेकिन आपके शरीर में क्या चल रहा है इसको जानना भी जरूरी है। कहीं आपके हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक तो नहीं है? क्या हार्ट ठीक से काम कर रहा है? इसको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक हेल्दी लाइफस्टाइल तो मेंटेन करना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको अन्य बातों का भी खास ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रेस को भी हार्ट अटैक्स का मुख्य कारण बताया गया है। जी हाँ, स्ट्रेस इज द रीज़न बिहाइंड दीज हार्ट अटैक्स। साथ ही साथ आपने अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को और ब्लड ग्लूकोज को भी नियंत्रित रखने की आवश्यकता है। इनफैक्ट हम सभी को सीपीआर ट्रीटमेंट यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि ऐन वक्त पर जब तक कोई डॉक्टरी मदद ना पहुंचे, आप किसी ज़रूरतमंद मरीज की मदद कर सके। दरअसल ये एक चेस्ट पंपिंग एक्सरसाइज होती है और हम सभी को इसके बारे में जानना ज़रूरी है। कैसे सीपीआर काम करता है इसके बारे में हमें सीखना ज़रूरी है। हार्ट अटैक्स की संख्या बढ़ती जा रही है। हम सबको इसके बारे में गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। और क्या आपको भी लगता है कि इस पर भी जांच होनी चाहिए कि इन सारे हार्ट अटैक्स के पीछे कोविड-19 का भी एक बड़ा हाथ है? सोचिएगा ज़रूर।